हेलो एवरीवन, आज हम लोग का डे 2 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। तो डे 1 में हम लोग बेसिक किए थे। आज का क्लास में हम लोग का टारगेट यही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा सम्स को सॉल्व करना, क्योंकि डे एंड में आपको एग्जाम में भी सम्स को सॉल्व करना होगा। तो इफ यू हैव दिस बुक, आप ट्यूशन का कोचिंग का बुक निकालो, पेज नंबर 23। एंड जो सम्स करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है, जैसे आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, एडमिशन ऑफ अ फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सम सॉल्व कर रहे हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। अगर आप एडमिशन अच्छे से जानते हो तो रिटायरमेंट डेट आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। 80% सब में एडजस्टमेंट सेम है, क्लियर है। एडमिशन में लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, एडमिशन होता क्या है कि ऑलरेडी दो पार्टनर है जो मिलके बिजनेस कर रहा था। अभी एक नया बंदा एडमिट होगा, बोलेगा भाई हमको एडमिट कर लो। किसको बोलेगा? ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर कौन रहता है? देखो, ए एन बी है। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर है। इनका बैलेंस शीट देखो, इनका ये दिया हुआ डेटा दिया हुआ है। अब नया पार्टनर कौन? सी है। तो लास्ट क्लास में चर्चा हुआ था, डिस्कशन हुआ था काफी देर तक कि जब भी एक पार्टनरशिप फर्म में एक नया बंदा एडमिट होता है तो अपने साथ दो चीज लाता है, कैपिटल लाता है अपने हिस्सा के लिए और गुडविल लाता है ओल्ड पार्टनर के लिए। लामुहा ये सो नॉर्मल सा बात है, कॉमन सेंस वाला बात है कि जब एक रनिंग बिजनेस में कोई भी इंसान आपको क्यों एडमिट करेगा? आप कोई भी एक बड़ा बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हो तो कोई इंसान क्यों अपने बिजनेस में तुमको एडमिट करेगा? बोलो। तुम उसको एक डोनेशन दोगे। बात समझ पा रहे हो ना? डोनेशन का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा पैसा दोगे। आप तो कैपिटल ला रहे हो, वो अपने हिस्से के लिए ला रहे हो, अपने लिए ला रहे हो। ओल्ड पार्टनर को क्या मिलेगा अगर वो आपको बिजनेस में एडमिट करेगा? वो तो वो अपना ना शेयर छोड़ेगा, सेक्रीफाइस करेगा, अपना प्रॉफिट का बंटवारा होगा। कोई इंसान चाहेगा मेरा प्रॉफिट का बंटवारा हो? आप दो पैसा कमा रहे हो, आप सोचोगे दो पैसा कमा रहे हैं, कल को हम पैसा हमको ज्यादा मिले या कल कल आने वाले वक्त में मेरा पैसा कम हो जाए? हर एक इंसान चाहेगा कि आने वाले वक्त में मेरा पैसा जितना हम आज कमा रहे हैं हमको कल बढ़ के मिले। तो जब एडमिशन होगा तो प्रॉफिट का बंटवारा हो जाएगा। बदले में आपको क्या मिलेगा बाबू? आपको एक प्रीमियम ऑफ गुडविल मिलेगा। यह प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या होता है? एक तरह का डोनेशन होता है। जो एक नया पार्टनर लाएगा, आपको बोलेगा लो ये पैसा ले लो, हमको एडमिट करो, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा बंदा ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा नया पार्टनर को एडमिट करने के लिए, उसको उतना ही प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा मिलेगा। तो अगर बोलेंगे व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन से केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो आंसर होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कौन से केस में कैलकुलेट करते हैं? योर आंसर वुड बी admission of a partner. Whenever a new partner gets admitted in a firm, we have to calculate the sacrificing ratio. And if I'll ask you what is the formula to get the sacrificing ratio, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो whenever old partner sacrifice his share in favor of new partner is known as, whenever old partner sacrifice his share इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बोलो, बात समझ में आया आपको? चलो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। अभी हम लोग ने एक बैलेंस शीट जो जो दिया हुआ है ना, वो हम लोग समझ लेते हैं। बैलेंस शीट में आपका जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व के बारे में डिस्कशन हुआ था, कुछ नहीं बोलेगा, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। क्रेडिटर दिया हुआ है, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, ये सारा डेटा दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या बोला है। बोला द पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडमिट सी। पार्टनर ने डिसाइड किया सी को एडमिट करने के लिए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड था। चलो, पहला एडजस्टमेंट बोला है कि जो सी है, नया पार्टनर है, वो अपना हिस्सा का कैपिटल लाएगा। कितना लाएगा? 40,000, और 20,000 लाएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है ना, फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए इन द फर्म। बोला दूसरा नंबर में, बोला लैंड एंड बिल्डिंग है अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ जाएगा। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो जाएगा 10%। आपको प्रोविजन बनाना होगा 5% डेटर के ऊपर। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग जाएंगे। अब उस सब लोग सबसे पहले क्या ड्रॉ करो? 3 छोटा छोटा अकाउंट ड्रॉ कर लो, ज्यादा बड़ा नहीं ड्रॉ करना है। सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबको बनाना आना चाहिए। फॉर्मेट बाबू, क्योंकि अब तो एमसीक्यू नहीं है ना, आपको फॉर्मेट नहीं चाह के भी आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट का नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा नंबर में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा नंबर में होगा बैलेंस शीट। जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो मेक श्योर आपको 3 कॉलम ड्रॉ करना होगा, बिकॉज 3 पार्टनर हो चुका है ना। पहले से 2 पार्टनर थे,
एक नया पार्टनर एडमिट हुआ तो टोटल 3, तो डेबिट साइड में 3 कॉलम होगा अमाउंट का और क्रेडिट साइड में 3 कॉलम होगा अमाउंट का। तो चलो पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेट का नाम क्या होगा? पहले फॉर्मेट का नाम क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। टी फॉर्म में भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप अच्छे से बनाइएगा। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है, आप अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेना। उसके बाद क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाबू ड्रॉ करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाबू जितना पार्टनर उतना कॉलम, कितना पार्टनर है? तो 3 कॉलम ड्रॉ कर दो छोटा छोटा। 3 कॉलम हो चुका है, ये 1 कॉलम, ये 2, ये 3 ड्रॉ कर दिए। प्लीज बाबू आप पेंसिल से ड्रॉ करना, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद आएगा पार्टनर बैलेंस शीट आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन, याद कर लो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और एसेट्स होता है, पर्टिकुलर्स मत लिखना क्योंकि ये लिखते लिखते आदत हो जाता है तो ये गलत हो जाएगा। ये लाइबिलिटीज है और ये एसेट्स है। हम लोग ऐसे शॉर्ट में टी फॉर्म में बनाए हैं फॉर्मेट। चलो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, देखो एसेट साइड में क्या लिखा हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। देखो लैंड एंड बिल्डिंग के साथ क्या बोला है? बोला लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया 20%, 40,000 का 20% कितना होता है? 8,000 होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ चुका है ना, तो हम आपको क्या बताए थे? एसिड्स अगर बढ़ेगा, अगर एसिड्स बढ़ेगा इधर लिखेंगे, एसिड्स अगर बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे और घटेगा तो इधर, और लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इधर, घटेगा तो इधर। आपको ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए। डेबिट साइड में सिंस रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ये रिकॉर्ड करता है रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। जब भी बैलेंस शीट में जो भी डेटा दिया हुआ है, बैलेंस शीट में जाहिर सा बात है लायबिलिटी और एसेट्स दिया जाएगा। जब भी एसेट्स घटेगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में, और एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में। ऐसे उल्टा हो जाएगा लायबिलिटी का, लायबिलिटी बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन का डेबिट में, घटेगा तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में। आपको पहला एडजस्टमेंट बोला है लैंड एंड बिल्डिंग के साथ, आई थिंक ना, लैंड एंड बिल्डिंग बोला है। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग कितना से बड़ा बोलो? 80,000 का 20% कितना होगा? 40,000 है। 40,000 का 20% कितना होगा? 8,000। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जल्दी से लिखिए, क्या लिखिएगा भाई? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना लिखेंगे? 8,000 लिख देंगे, ठीक है सर, 8,000 लिख दिए। आगे बोलो। अब लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में है ना, उसके साथ 8,000 ऐड कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 है, 40,000 के साथ कितना ऐड हो जाएगा? एप्रिसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्रिसिएशन कितना? 8,000। बाहर चला जाएगा 48,000, बाहर चला जाएगा 48। नेक्स्ट में क्या हम लोग का बोलो? 2 नंबर में फर्नीचर है मेरा 20,000। फर्नीचर 20,000 का 10% 2,000 होता है। देखो अब यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे टू फर्नीचर, टू, टू फर्नीचर 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। अब देखो फर्नीचर को ना आप एसेट साइड में घटाओगे क्योंकि रिड्यूस हुआ है ना, वैल्यू कम हुआ है। फर्नीचर से 20,000, देखो यहाँ पे 20,000 लिखे, अब माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। बाहर चला जाएगा 18,000। ठीक है सर। उसके बाद बताओ क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ सन्डी डेटर, डेटर है 20,000 और डेटर के ऊपर प्रोविजन बोला निकालने 5%। तो 20,000 का 5% कितना होगा? 1,000। तो चलो माइनस कर देते हैं, यहाँ पे पहले डेटर लिख दो बैलेंस शीट में, डेटर लिख दिए, और डेटर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000। अब माइनस करेंगे लेस पीवीडी, पीवीडी का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट कितना परसेंट बोला है?
5%, 20,000 का 5%, 1,000 बाहर चला जाएगा, 19,000। 19,000 चला गया, 1,000 है, यहाँ पे 1,000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 PBD कितना आएगा? 1,000 आएगा। एसेट साइड में सब कुछ कर लिए, लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है कैपिटल। अभी कैश के साथ लास्ट में ऐड होगा कैपिटल और गुडविल होगा, तो उसको भी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कैपिटल है ए और बी का 30,000 20,000, तो ये बाई बैलेंस बीडी चला जाएगा 20,000। पहले ए बी सी लिख दो। क्या लिखोगे? बाई बैलेंस बीडी कितना है? 30,000 और 30,000 और 20,000। उसके बाद क्या है? कोई रेशियो दिया हुआ? हाँ दिया हुआ है, 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। तो रिजर्व को बांटना होगा, 30,000 को 3:2 में बांटना होगा। बाई रिजर्व रिजर्व कितना है? रिजर्व 30,000 है, तो बांट लो 30,000 को। कितना आएगा बताओ? 18 12 कितना आएगा बाबू? 18,000 12,000। थोड़ा आप कैलकुलेशन आना चाहिए, आप इसको काट दो, कैंसिल करोगे तो 18,000 आएगा, ठीक है ना। पहला कितना आएगा? चलो 18 12 बांट दिए, और कुछ है? क्रेडिटर है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे क्रेडिटर। कितना है क्रेडिटर बोलो? 20,000 है ना। और कोई एडजस्टमेंट तो दिया नहीं हुआ है? और कुछ दिया हुआ है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बैलेंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिवैल्यूएशन को बैलेंस कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है? आपको बताए थे ना, डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस, क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट। क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट साइड में 8,000 है, तो 8,000 दोनों तरफ लिख देंगे, 8,000 लिख दिए। इधर भी 8,000 लिख देंगे। बाबू 8,000 में 3,000 माइनस कर देंगे, डेबिट साइड में 3 है तो 5,000। आपको पता होना चाहिए, जो भी 5,000 आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको बांटते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। जनरल एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये प्रॉफिट का एंट्री है। और लॉस का एंट्री होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। मान लो एग्जांपल के तौर से अगर ओपीएसआर मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता तो इक्वली बांटते हैं, लेकिन अभी हम आपको दिखाए ना क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? सर्कल भी कर दिए, 3:2। तो जो आपका 5,000 आंसर आया है ना, उसको 3:2 में बांट दो। तो कैसे बांटेंगे? टू एस कैपिटल अकाउंट, चलो लिखो मेरे साथ। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट। 5,000 को कौन से रेशियो में बांटना है? 3:2 में। टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 5,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, बांटो। 3,000 और 3,000 और 2,000। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर जगह होगा तो ब्रैकेट में लिख देना ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल में ना क्रॉस जाएगा, लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 3,000 और 3,000 और 2,000, ठीक है। और कुछ तो है नहीं। अब नया पार्टनर कैपिटल लाया तो लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। तो नया पार्टनर के कॉलम में लिखेंगे कितना लाया? 40,000। लिखेंगे बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना बांटा बोलो? बाबू क्वेश्चन में प्रीमियम ऑफ गुडविल है 20,000। तो अब यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन में ना देखो यहाँ पे ओपीएसआर है, ओपीएसआर है कितना है? 3:2। और न्यू रेशियो नहीं है। क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2। आप चाहो निकाल भी सकते हो, वही आंसर आएगा। क्लियर है? हम क्या बोले, देखो क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2।
हाँ, क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, ओल्ड रेशियो दिया हुआ 3:2, तो सैक्रिफाइसिंग कितना आएगा? 3:2 ही आएगा। ठीक है, अब निकालिएगा तो सेम आएगा। एग्जाम में निकाल लेना, बेस्ट होगा। कितना ही टाइम लगेगा, 1 मिनट भी तो नहीं लगेगा आपका, 2 2 सेकंड का काम है। इतना तेज हो आप, जल्दी जल्दी निकाल लेना। तो चलो यहाँ पे बांट देते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा हम लोग का? 3:2। तो कौन से रेशियो में बांटेंगे? तो 20,000 लाया ना, 20,000 को 3:2 में बांट दो। 12,000 और 12,000 और 8,000। अब आपको बैलेंसिंग करना होगा, चलो बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग कर लो। कौन सा साइड ज्यादा है? जाहिर सा बात है, आप बोलोगे क्रेडिट साइड ज्यादा है। ठीक है ना, सच में क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड कितना आया, जोड़ो। 30,000, 18,000, 12,000, 30 30 60, 63 आ चुका है यहाँ पे। इधर कितना आया? तो आ जाएगा तुम्हारा 42 आ जाएगा, इधर 40 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 63। अच्छा, डेबिट साइड में कुछ दिया नहीं हुआ है, दिया रहता तो माइनस करके लिखते हैं ना। यहाँ पे 40,000। यहाँ पे क्या होगा, टू बैलेंस। बोलो, टू बैलेंस सी डी कितना आएगा? 63,000। उसके बाद 42,000। उसके बाद 40,000। लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर। याद रहेगा? अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना, ध्यान दो, ये वाला इधर आ जाएगा। जो बैलेंसिंग फिगर है ना, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। ए का कितना है? 63। ऐड करो 63। ऐड करो 63 प्लस 42 प्लस 40। तो ऐड करो 6। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा ना, कैश के साथ हम लोग बोले थे ना बाद में लिख देंगे, तो लिख देते हैं। 20,000 आपका कैश था। ऐड करेंगे कैपिटल। ऐड करेंगे गुडविल। कैपिटल कितना लाया है? 40,000। और गुडविल का पैसा कितना लाया है? 20,000। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 80,000। ऐड करो लाइबिलिटी, एसेट साइड कितना आ जा रहा है? 165। ये 145 आ रहा है। बोलो, बात समझ में आया? क्लियर हुआ? हम लोग आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ना 3 डिस्कशन करते हैं खाली, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर पहले 3 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ गुडविल, कोई बता पाएगा? पहला फर्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस किए थे। ये गुडविल दिया है, इसका कहाँ लिखेंगे बोलो? ये गुडविल कहाँ लिखा हुआ है? बैलेंस शीट के एसेट साइड, ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, राइट ऑफ बोला जाता है। बाकी ये तो मिस्टर सी 80,000 कैपिटल लाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिख देंगे, सी के कॉलम में, और जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट्स में कैश के साथ ऐड कर देंगे। गुडविल, गुडविल कितना लाया? 40,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। अब यहाँ पे एनपीएसआर दे दिया है बाबू, न्यू रेशियो दे दिया है, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। डेप्रिशिएट हुआ प्लांट एंड मशीनरी 5% से, फर्नीचर 85% हो चुका है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ 10% से, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बोला है। तो कुछ अच्छा अच्छा बात बोला है, हम लोग 3 नंबर बना ही लेते हैं, अच्छा होगा। तो चलो 3 कॉलम ड्रॉ करो। 3 कॉलम नहीं, बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल में 3 कॉलम ड्रॉ होगा। आप नॉर्मली 3 अकाउंट बना दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। चलिए लिखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
उसके बाद आएगा बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट। तो अब हम लोग रेडी हैं बनाने के लिए सम्स। चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, एम्प्टी करेंगे बैलेंस शीट को। पहला स्टेप क्या रहेगा, एम्प्टी द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को आपको खाली करना है। तो आप खाली कहां से करोगे, कौन से साइड से? आप कोई भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो। हम एसेट से स्टार्ट करें, सबसे पहले दिया हुआ गुडविल। याद कर लो, फर्स्ट क्लास में भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझाए, जब भी ये गुडविल दिया हुआ एसेट साइड में, इसको राइट ऑफ करते हैं। मतलब पार्टनर्स कैपिटल जब बनाएंगे ना, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बोलो, टू गुडविल। पार्टनर का नाम क्या है, एबीसी ना। तो चलो पहले एबीसी का कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। एबीसी लिख देंगे, ए बी एंड सी। उसके बाद लिखेंगे टू गुडविल, टू। और यहाँ पे ओल्ड रेशियो में बटेगा, याद रहे, न्यू रेशियो में नहीं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। गुडविल का वैल्यू कितना है, 21,000। और यहाँ पे रेशियो कितना है तुम्हारा, 5:2। मतलब टोटल 7 है। 21,000 को 7 से डिवाइड कर लो, 3,000। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 15,000 और 6,000। ठीक है, तो आएगा पहला का 15,000, फिर 6,000। 80 को कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, क्लियर हो चुका। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा सर, एसेट्स में जाएगा, 70,000 है। अब देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग के साथ कुछ बोला है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग के साथ बोला है, हाँ 10% एप्रिशिएट हुआ। एप्रिशिएट का मतलब होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग है कितना बाबू, सर लैंड एंड बिल्डिंग तो 70,000 है। कितना है, 70,000 है। 10% 7,000 होगा, लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कोई बता पाएगा कितना लिखने वाले हैं? 7,000। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना लिखेंगे, 10% बढ़ा के लिखेंगे ना। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना लिखने वाले हैं बोलो? 70,000 में क्या ऐड कर देंगे, 7,000 ऐड कर देंगे। बाहर कितना चला जाएगा बाबू, 77,000 चला जाएगा। क्या बोलेंगे, ऐड एप्रिसिएशन। ऐड एप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट, 10%। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बोलो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ बोलो, प्लांट एंड मशीनरी 35,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखा हुआ है, 35। प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ 35,000। अब बोलो जो प्लांट एंड मशीनरी 35,000 लिखा हुआ है, इसके बारे में बोला 5% डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो 35,000 का 5% कितना होता है, 1750। 1750, 10% निकाल लो ना। 35,000 का 10% होता है 3,500। उसका आधा कर लो, 1750। ये सब चीज में आप टाइम वेस्ट मत करो कैलकुलेट करने में। इतना कैलकुलेशन ओरली आना चाहिए आपको, नहीं तो फिर आपको एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा। 35,000 बोला, 5% बोला तो आसान है। 35,000 का 10%, 35,000 मतलब कुछ इंग्लिश हिंदी बच्चे नहीं समझते हैं। 35,000 का मतलब 35,000। 35,000 का 10% होता है, एक जीरो पीछे से कम कर दो, आया 3,500। 3,500 का आधा 1750, 1750, 1,750। चलो, तो हम लोग डेबिट में लिख देंगे 1750। टू किस, क्या बोल के 1750 लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी। हम पीएम लिख रहे हैं, आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा। चलो प्लांट एंड मशीनरी कितना हम लोग है यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी 35,000 है। इसे माइनस करेंगे 1750। माइनस करो, बाहर कितना जाएगा? अरे 35 से पूरा 2,000 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? और उसमें 250 ऐड कर दो, 33,250। एकदम इजी है। नहीं समझे? समझ में आया 33,250 कैसे आया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद क्या, फर्नीचर। देखो फर्नीचर के बारे में कुछ बोला है, क्या बोला फर्नीचर के बारे में? बाबू इसमें ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टू और बाई में, टू और बाई में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आपको तो अभी हम बता रहे हैं ना, पहले भी बताए थे तो रिवीजन में फिर से बता रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हो, फर्नीचर रीवैल्यू टू। टू का मतलब होता है घट के 85% हो गया, मतलब 85% हुआ। तो कितना से रिड्यूस हुआ, 15%। अब जहां अगर यहां बोलता है टू, टू बोलेगा ना, टू बोलेगा तो ये फिगर को बाहर लिखेंगे, बस सिंपल सा बात है। अगर टू बोला, टू
टू बोला तो 85, फर्नीचर का 85% निकालेंगे, उसको बाहर लिखेंगे। अब बाई बोलता तो फर्नीचर का 85% निकालते अंदर लिखेंगे। बस आपको याद रहेगा टू और बाई में होगा अंदर बाहर होगा। अंदर बाहर का मतलब समझे? अंदर बाहर समझे? देखो ये बैलेंस शीट है, समझो यहाँ पे ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, ये तुम्हारा एसिड्स है, ये तुम्हारा फर्नीचर है। आपका दो कॉलम होता है ना, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। तो अगर टू बोलेगा तो जितना भी फर्नीचर रहेगा उसका 85% निकालोगे, बाहर वाला कॉलम में लिखोगे, और जितना डिफरेंस होगा वो डिप्रिसिएशन आएगा। अब उल्टा बोल ले, अगर बाई बोलता तो जितना भी फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ उसका 85% निकालते, जो भी आंसर आता अंदर लिखते। तो अंदर होगा या बाहर होगा ये बात डिसाइड करेगा टू और बाई। एग्जाम में देता कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, और एग्जाम में तो और ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बोलो, टू बोलेगा तो कहां लिखेंगे? बाहर। बाई बोलेगा तो कहां लिखेंगे? अंदर। चलो, फर्नीचर है, फर्नीचर कितना बोला है? नहीं बोलोगे? 28,000। 28,000, 85% निकाल लो। 15% से गया। अगर किसी को 15% निकालना नहीं आता तो पहले 10% निकाल लो। अगर आपको 15% नहीं निकालना आता है तो कितना परसेंट निकाल लो? 10%। 28,000 का 10% कितना होता है? 2800। अब उसका आधा निकाल लो, कितना हो जाएगा बोलो? पहले आएगा 2800, फिर 1400। समझ में आया? 10% होगा 2800, 5% होगा कितना? हाँ। अब वो 10% कितना होगा? 2800। अब 5% कितना होगा? 28 का आधा, 1400। 2800 1400 कितना होगा? 4,200। तो 4,200 माइनस कर लो। समझ में आया आपको? या एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग कितना परसेंट निकाल सकते हैं बोलो? बोलो कितना परसेंट? 28,000 है, डायरेक्ट कितना निकालो? 85%। कितना आ जाएगा? 23,800। आप देखो दो तरीका बताया, इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन में टू बोला या बाई बोला? टू बोला। कितना टू के साथ कितना परसेंट बोला? 85%। तो आप एक काम करो ना, 28,000 का 28,000 का 85% निकालो, कितना आएगा? 23,800। बाहर लिखेंगे। बात समझ में आया? यही टू के जगह बाई बोलता तो ये 23,800 को अंदर लिखते। नहीं समझे मेरा बात? कब कहां लिखेंगे, समझ में आया? तो ये आ गया 4,200। चलो 4,200 यहां पे आ जाएगा। ये आ जाएगा टू फर्नीचर, 15%। आगे क्या है? आगे है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, 8050। लिखेंगे 8050 टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अच्छा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बोला इधर लिखते हैं, अगर एसेट्स बोलता तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड। अभी लाइबिलिटी बोला, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन का डेबिट, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी में लिख देंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 8050। 8050 क्लियर है यहां तक? रिजर्व कितना है? 70,000। कौन सा रेशियो में बटेगा बोलो? 5:2 में। तो बांट दो, कितना आएगा रिजर्व? बाई बैलेंस बीडी बाई रिजर्व। भाई ओपनिंग बैलेंस कितना बताओ? 22,500, 27,500। 22,500, 27,500। रिजर्व कितना है? 70,000 है। तो कितना आ जाएगा? पहले का कितना आएगा?
50,000, वेरी गुड। दूसरा का 20,000। 50,000 और 20,000। चलो, उसके बाद क्या है? बैंक लोन है, बिल्स पेबल है, तो लिख देंगे बैंक लोन और बिल्स पेबल। बैंक लोन कितना है? 15,000 है। बिल्स पेबल कितना है? 30,000 है। ठीक है। और तो कुछ बोला नहीं है, तो बताइए लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है? कितना आ रहा है लॉस? 7,000 लॉस आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल करो? यहाँ पे 14,000 आ रहा है। अब 7,000 आ रहा है तो बांटेंगे ए बी में बाई एस कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? 5,000 और 2,000 बाई 20 कैपिटल। ठीक है। आइए 20 कैपिटल आया तो 5,000 2,000 क्रॉस जाएगा, लॉस आया है। ठीक है। नया पार्टनर कैपिटल लाया है, लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट कितना कैपिटल लाया है? 80,000 कैपिटल लाया है। गुडविल बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट कितना लाया है? अच्छा, प्रीमियम ऑफ गुडविल को सैक्रिफाइसिंग में बांटना होगा। और तुमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आना चाहिए, 2 नंबर में दे भी सकता है अलग से, ठीक है ना? चलो निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोलो फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, ठीक है। चलिए, ए का निकालिएगा। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/7। न्यू रेशियो बताओ कितना है? न्यू रेशियो है तुम्हारा 2:3:4, तो कितना हो जाएगा? सबको ऐड करो। 4 3 7, 7 2 9, तो 2/9। 2/9 आपको एलसीएम निकालना होगा। यही आया। 2/7 है। दूसरा का कितना है रेशियो बोलो? 3/9। 14। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो। समझे? समझे हम कैसे बोल? ये आ जाएगा 18 है। 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस कर लो? 3/63 आ जाएगा। ठीक है। देखो हम रेशियो कैसे निकाल रहे हैं। ये 45 कैसे निकाले देखो। ये 45 कैसे निकाले? अब ये रहेगा ना, अब डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट तरीका है। ये 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। और ये 18 कैसे निकाले? 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंक, ठीक है ना? अब उतना टेबल में कितना टाइम से, वो सब टाइम अभी नहीं है, हम लोग को जल्दी करना होगा।
ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, तो हम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप करके। तो अब यहाँ पे एक्चुअली जब माइनस में आएगा तो जीरो आएगा, तो हम लोग एक तरीका और सीखे थे, जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो गेनिंग रेशियो आ चुका है ना, तो सारा गुडविल पहला इंसान को दे देंगे और इसका माइनस का वैल्यू निकालेंगे, है कि नहीं? तो चलो सारा पैसा किसको दे देंगे? कि- सारा पैसा ए को दे देंगे। कितना प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लाया था? 40,000 दे दिए हैं। फर्म्स गुडविल कितना है? फर्म्स गुडविल निकालना होगा आपको। फर्म्स गुडविल कितना निकालना होगा बोलो। फर्म्स गुडविल कितना है? तो नया पार्टनर कितना गुडविल लाया है? 40,000। कितने के लिए लाया है? टोटल 9 डिवाइडेड बाई 2 होगा ना। समझे? 1,80,000 हो चुका है। ये फर्म्स का गुडविल है। 9 कैसे आया? ये तो यहाँ पे न्यू रेशियो है। सम ऑफ द रेशियो कितना है? 9 ही है ना। समझ में आया? सम ऑफ द रेशियो कितना है? 9 है। इसको ऐड कर लो, 2 + 3 + 4 कितना आया? 9। तो वो नया पार्टनर का गुडविल कितना है? 2 नहीं होगा, 4 होगा, सॉरी, 4 है ना। ये 4 होगा उसका हिस्सा। हम यहाँ पे दिखा देते साइड में, न्यू रेशियो कितना है, एनपीएसआर कितना है, एनपीएसआर कितना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बोलो। अरे बोलो ना कितना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऐड कर लो, 2:3:2, सबको ऐड कर लो, कितना आएगा? 9। पूरा फर्म का गुडविल कितना, मतलब जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा कितना है? 4। तो आपको पूरा निकालना होगा, ये ला रहा 4 के लिए, तो 9 के लिए कितना होगा? जो 40,000 है वो 4 के लिए, तो 9 के लिए कितना होगा? तो 40,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 कितना आ जाएगा? समझे कैसे आया 90,000? तुमको ऐसे कर लेना होगा, इक्विवेलेंट। अगर 40,000 4 के बराबर है तो 9 के बराबर कितना होगा? देखो ऐसे, ऐसे कर सकते हो। जो गुडविल लाया कितना लाया? 40,000 लाया ना। कितने के लिए लाया? 4 के लिए लाया। 40,000 कितने के लिए आया? 4 के लिए, तो 9 के लिए कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। तो इसको एक्स मान लेंगे। समझे? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4x आएगा, इज इक्वल टू 40,000 इंटू 9। तो ये कितना आएगा? 40,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4। समझे? समझ में आया? अब ये 90,000 आया। अब जो 90,000 आया है, तो अब निकाल लो 90,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 63। 3 नहीं है, 90,000 इंटू 9 है ना। नहीं, 3 ही है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई। बोलो यहां तक आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? हम करके दिखा देते हैं। आया आपको? समझ में आया? हम इसका दो वर्किंग दिखा देते हैं, जो अच्छा लगेगा आप करना। देखो यहाँ पे पहले हमको करते हुए देख लो, उसके बाद भी साइड कर। बिफोर एडमिशन, बिफोर एडमिशन देखो, एडमिशन नहीं लिया था तब क्या हुआ था? फर्म्स का गुडविल कितना था हम लोग का? 90,000। तो 90,000 हम लोग कितने में बांटते थे? दो लोगों में बांटते थे, ए और बी में बांटते थे। ओल्ड रेशियो कितना था बोलो? 5:2। तो 5/7, 2/7। हाँ, 5/7, 2/7। बताइए कितना आएगा?
6428। देखो 5 पॉइंट कुछ आ रहा है तो हम क्या ले लेते उसको, 86 ले लेते हैं, ठीक है। आ जा रहा है 25714। अब आफ्टर एडमिशन क्या हो जाएगा, ABC। अब यही 90,000 को न्यू रेशियो में बांटो। न्यू रेशियो कितना है हम लोग का, 2:, कितना आया, 2/9, 3/9। इसको बांटने की जरूरत ही नहीं है। इधर आ रहा 20,000, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, समझे। अब इधर देखो, इसका कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाई 9, इसका आ रहा है 30,000। देखो एडमिशन लेने के बाद ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, देख रहे हो, ये कम हो जा रहा है, ये गेन हो जा रहा है। कितना गेन हो रहा है, डिफरेंस निकाल लो। 25714 माइनस 30,000, कितना आ रहा बोलो, 424286। डिफरेंस कितना आया, 4286। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसका दूसरा वर्किंग है ऐसे। कैसे कर सकते हो, फर्म्स का गुडविल कितना है, फर्म्स का गुडविल 90,000 है। देखो अगर आप ये वाला इतना सारा नहीं कर सकते हो तो एकदम शॉर्टकट समझ सकते हो, फर्म्स का गुडविल कितना है, 90,000 इंटू 3/63। देखो वही आंसर आ जाएगा 4286। तो चाहे तुम इसको एक लाइन में निकाल लो या उतना वाला बड़ा करो, दोनों में से कोई एक कर लेना। ये एक लाइन में आ चुका है और इसको ऊपर वाला हम यहाँ पे दिखाएं, 824286। तो चलो अभी हम लोग 4286 कर लेते हैं इधर। अब किसको कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए को पैसा लाके देगा ना, कौन देगा पैसा ए को लाके, कौन देगा बोलो, बी खुद ही को लाके, बी पैसा देगा ना। बी पैसा लाके देगा ए को, तो ए को पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, 4286। ए को कितना मिलेगा, 4286। लिखेंगे बाई, बाई क्या लिखेंगे, बाई ए को कौन लाके दे रहा पैसा, तो बाई 20 कैपिटल अकाउंट। और यहां बी के कॉलम में लिखेंगे 4286, क्या लिखेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया, अच्छा एडजस्टमेंट है, बैलेंसिंग कर लो आ जाएगा आंसर। अब वो जल्दी बैलेंसिंग करिए, टू बैलेंस सीडी बोलो कितना आ रहा है, करो बैलेंसिंग करो। कर रहा हूं मैं।
कैपिटल। कैश कितना था बोलो तो? कैश एट बैंक 2000। डेटर के साथ कुछ नहीं था क्या? ना। कितना नंबर है? 3 नंबर है। और नीचे के बाद स्टॉक इन ट्रेड वैसे ही है। स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कितना? 9000 है। सॉरी, 19000। उसके बाद क्या है? डेटर है। डेटर कितना है? 45,000। उसके बाद कैश है। कैश के साथ है 2000। इसके साथ जोड़ो ऐड कैपिटल। कैपिटल कितना लाया है? 80,000। और ऐड करो गुडविल। 40,000। बाहर कर दो। 8 4 12, 1,22,000। 1,00,000। इसको ऐड कर दो, कितना आ रहा है? गुडविल के ऊपर कैपिटल। ऐड करो ना बाबू, जल्दी जल्दी ऐड करो। किसको किसको ऐड करना है? हम हाईलाइट कर दे रहे। इसको ऐड करो, 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 इसको ऐड करो। बोलो कितना आ रहा है? 3,20,000। सही है। आया सबका? 3,20,050। अब यहाँ पे बोलो कैपिटल कितना आएगा? ए को जोड़ो। जोड़ो ए को, कितना आ रहा 1,16,786 माइनस करो। 96,786। 96,786। अब वो बी का जोड़ो, बी का जोड़ो। बी का 47,000। इधर जोड़ो 47,500 माइनस करो। 35,200 एंड चलो इधर आएगा 80,000, 80,000, 80,000, 80,000। ये सम्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो फिर आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत हो सकता है। सबको जोड़ के बाहर करो। देखो लाइबिलिटी साइड में कुछ और छूटा है, छूटा है क्या? क्रेडिटर 55,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है बाबू, आप इसको घर पे फिर से एक बार ट्राई करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीका आपको बताए हैं, ठीक है ना? तो आज का सेशन हम लोग का यहाँ पे होता है एंड। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।